भगवान कौन है, उसके गुण क्या है, ये इस वीडियो को देखकर आप जान जाएंगे। सॉफ्टवेयर प्रेम है तो हार्डवेयर शरीर। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि भगवान कौन है और उसके गुण क्या है। दोस्तों, आप जो खाना खाते हैं और खाने का जो कोर चबाते हैं, तो आपका अधिकार उसे चबाकर और उसे निकलने तक ही है। गले के नीचे जाते ही फिर उस पर आपका अधिकार नहीं रहता है। उस खाने का क्या होता है ये किसी को पता नहीं। वो खाना कैसे रक्त, मज्जा, मांस, हड्डी बन जाता है ये किसी को पता नहीं। पर कुछ महामानवों द्वारा बिना खाना खाए ही प्रकृति से एकाकार करके डायरेक्ट एनर्जी ग्रहण की गई है, जिसके कई विरले उदाहरण हैं। ऐसे ही किसान खेत में जब बीज बोता है तो उसका अधिकार मिट्टी तैयार कर हवा, पानी, धूप देने तक ही सीमित है। मिट्टी में जाकर उस बीज का क्या होता है किसी को भी कुछ पता नहीं। कैसे अंकुरण होता है किसी को भी कुछ पता नहीं। पर यदि किसान खेत तैयार ना भी करे और हवा, पानी, धूप की व्यवस्था ना करे तो भी कुछ बीज जंगल के जंगल खड़े कर देते हैं। ऐसे ही जीव, जंतु, प्राणी, मानव में भी बीज मादा के अंदर जाने तक की प्रक्रिया करना ही उस शक्ति ने जीव, जंतु, प्राणी, मानव के हाथ में दे रखा है। उसके बाद उस बीज का क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन कुछ महामानवों द्वारा उस परमेश्वर की शक्ति तपस्या करके स्वयं एनर्जी को उनके गर्भ से जन्म लेने के लिए अवतरित कर लिया है। दोस्तों, इसी तरह एक ऑयल मिल में मूंगफली को ऑयल प्लांट में डाल देते हैं तो मूंगफली के छिलके अलग निकल जाते हैं और दाने अलग निकल जाते हैं, और ये दाने दूसरे प्लांट में जाकर तेल अलग निकल जाता है और खली अलग निकल जाती है। तीसरे प्लांट में जाकर छनकर तेल अलग निकल जाता है और छोटा छोटा खली का कचरा अलग निकल जाता है। चौथे प्लांट में जाकर भारी तेल अलग निकल जाता है और हल्का फिल्टर ऑयल अलग निकल जाता है। इस तरह कई बार विभिन्न तरीकों से इस ऑयल का फिल्टर किया जाता है और इस तरह फिल्टर ऑयल सामने आता है। इसी तरह बिस्किट बनाने वाले प्लांट में भी यही प्रक्रिया की जाती है और अंततः खाने योग्य बिस्किट सामने आता है। तो दोस्तों, ये सब मानव निर्मित प्लांट है और साथ में जो उदाहरण दिए गए हैं कि उस परम सत्ता द्वारा हमें वह शक्ति प्रदान की गई है कि हम अपने को कैसे परम सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। और कई महामानवों द्वारा इस शक्ति को प्राप्त कर मानव जीवन को एक नई दिशा देकर आनंद से भर दिया है। दोस्तों, इसी तरह इंसान ने परमात्मा द्वारा दी गई उस शक्ति का सदुपयोग करते हुए ऐसे यंत्र का निर्माण किया है जो वास्तव में उसकी सर्वोच्च पराकाष्ठा है, और उस यंत्र का आज पूरी मानव जाति उपयोग करते हुए निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रही है। उस यंत्र का नाम है कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर की खोज के बाद ही डिजिटल क्रांति संभव हो पाई है और आज जो भी विकास के गैजेट्स हमारे सामने हैं वे सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ही देन है। इस यंत्र के निर्माण के बाद आपको क्या लगता है, मानव इंसान है या भगवान? आज कंप्यूटर द्वारा हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। आदमी ने कंप्यूटर की मदद से चांद, तारे, सूर्य मंडल, मंगल, सारे ग्रह, नक्षत्रों, सौर मंडल, आकाश मंडल, ब्रह्मांड और ऐसे कई ब्रह्मांडों का पता लगा लिया है और कंप्यूटर की मदद से ही
चिकित्सा क्षेत्र में कई बड़े बड़े काम किए हैं और बड़े ऑपरेशन किए हैं। कुछ ऑपरेशन रोबोट द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। मोबाइल कंपनी की सारी प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा संचालित की जा रही है। कस्टमर डाटा, रिचार्ज, बैलेंस खत्म होना, उसकी सूचना देना, बैलेंस खत्म होने पर कॉलिंग बंद हो जाना, बैलेंस भरे जाने पर पुनः कॉलिंग चालू हो जाना, नई रिचार्ज की जानकारी देना, कोई अवैधानिक गतिविधियां की भी सूचना देना और कई सारी गतिविधियां कंप्यूटर द्वारा ही संचालित की जा रही हैं, जिससे आज सारे काम आसान हो गए हैं, जिन पर मानव द्वारा नियंत्रण नहीं रखा जा सकता था। इसी तरह ऐसे ही बैंकों में भी हो रहे सारे कार्य व्यवहार, LIC में हो रहे कार्य व्यवहार और नेट से सारे संबंधित कार्य जो कि पूरे वर्ल्ड में एक समय पर ही ऑपरेट किए जा रहे हैं, इस कंप्यूटर द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। और गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि पर करोड़ों लोगों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना, उसके डाटा स्टोर करना, उसके डाटा की जांच करना और संबंधित को सूचित करना आदि आदि सारे कार्य कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के तहत ही किए जा रहे हैं। अतः परमात्मा की पूरी प्रोग्रामिंग को समझकर उसे इस जीवन में लाने का श्रेय महामानव कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को जाता है, जिसने परमात्मा से जुड़कर उसकी प्रोग्रामिंग को समझकर कंप्यूटर को भौतिक स्वरूप दिया है। इसलिए गूगल को गूगल भगवान कहते हैं और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि गूगल देव से जो आप चाहते हो वह मिल जाएगा। गूगल देव के जनक सर्जे ब्रिन और लारी पेज हैं। दोनों ने मिलकर ही गूगल की स्थापना की है। तथा दोस्तों, भगवान के गुण प्रेम, आनंद, दया, करुणा, शील, क्षमा, सहिष्णुता, सृजन, उत्पादकता, संवर्धन और विध्वंस आदि आदि आदि, ये सारे गुण भगवान के हैं। उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सारे गुण कंप्यूटर में भी हैं, तो इसे बनाने वाला कौन हुआ? जिसमें ये सारे गुण मौजूद हों, अर्थात मानव ही भगवान है। तो मानव को आपको पहचानना होगा, तभी वो इस ईश्वर के रहस्य को जान पाएगा। और कंप्यूटर भी भगवान है, क्योंकि वह भगवान द्वारा निर्मित है, तो परमात्मा के सारे गुण उसमें मौजूद है। अब आपका प्रश्न होगा कि कंप्यूटर में प्रेम कहाँ होता है? क्या एक रोबोट में प्रेम होता है? तो वो कैसे भगवान हो सकता है? तो दोस्तों, वैसे तो भारतीय संस्कृति कहती है कि कण कण में भगवान है, लेकिन दोस्तों प्रेम एक अदृश्य भाव है जिससे सारा संसार उपजा है। दोस्तों, प्रेम एक अदृश्य भाव है जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है। आप जो फिल्में देखते हैं उसमें प्रेम होता है, आनंद होता है, परंतु टीवी या स्क्रीन में प्रेम नहीं होता है। सॉफ्टवेयर अर्थात भावों में प्रेम होता है, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से उससे प्रभावित होते हैं। आपका जो प्रेमी है उसके शरीर में प्रेम नहीं होता है, उसके भावों में प्रेम होता है, उसके हृदय में प्रेम होता है, जो कि डायरेक्ट सोर्स से आता है। परंतु शरीर उसकी अभिव्यक्ति में सहायक होता है, इसलिए उसका शरीर अच्छा लगने लगता है। परंतु आपको आकर्षित प्रेम ही करता है। इसके विपरीत यदि ये प्रेम आंतरिक हृदय से नहीं हुआ होकर शरीर के द्वारा किसी स्वार्थ की भावना से अभिव्यक्त किया जा रहा है, तो ये रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता भावों का रिश्ता होता है, सॉफ्टवेयर का अनंत का रिश्ता होता है। दोस्तों, यदि इसे इस तरह समझा जाए तो ये और सरल हो सकता है। मान लो सॉफ्टवेयर प्रेम है और हार्डवेयर शरीर, तो सॉफ्टवेयर हमेशा जिंदा रहता है
और हार्डवेयर खराब हो जाता है, मर जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर ट्रांसफरेबल होता है, कंप्यूटर के अपग्रेडेशन के साथ उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर हमेशा बना रहता है, अर्थात फ्रेम हमेशा बना रहता है, लेकिन हार्डवेयर को बदलना पड़ता है। इसलिए सारी समस्याएं बनी रहती हैं कि नई पीढ़ी में यदि सॉफ्टवेयर मैच हो जाता है तो लाइफ अच्छी गुजरती है, मैच नहीं हुआ तो आप समझ गए होंगे क्या होता होगा। अतः आप समझ गए होंगे कि भगवान कौन है। एनर्जी है तो वह आपके शरीर द्वारा अनुभव प्राप्त करने के लिए आया है, तो आपका दायित्व क्या बनता है, ये तो आप समझ गए होंगे। और इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स करें। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको ब्रह्मांड के रहस्यों और महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानकारी देता रहता हूँ, जिससे आप में निश्चित रूप से बदलाव आएगा ही। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।